हाँ देखो, हमने लास्ट लेक्चर में हमारे मतलब कल के लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, अब मैंने कल आपको बताया था सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन अगर चैप्टर्स का हमने कल हुआ था, ये भी लोअर प्लांट्स कौन कौन से और हायर प्लांट्स कौन कौन से मैंने आपको बताया है। अभी लगभग अलगी जो होता है वो सभी लोअर प्लांट्स पे हम बात करेंगे। अब रिप्रोडक्शन में डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन के, और इसके दो टाइप्स होती है, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आधा टॉपिक उसका हुआ था, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। सबसे पहले तो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि मैंने ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट मीटिंग ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स, मतलब कि मेल एंड फीमेल ऐसे कोई दो डिसिमिलर गैमेट के इन्वॉल्वमेंट या फ्यूजन के बिना, विदाउट जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पेरेंट्स में होता है वही पेरेंट का जो न्यू कॉपी या न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है वो लगभग अपने पेरेंट्स से, मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिकल होता है, मतलब कि सिमिलर होता है। देन रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कुछ टाइप्स देखे थे। पहली फ्रैगमेंटेशन, देन बडिंग, देन स्पोर फॉर्मेशन, देन बाइनरी फिशन एंड लास्ट मैंने बोला था आपको कोनिडिया फॉर्मेशन। और वो पांचों भी टॉपिक्स में मैंने डिस्कशन भी किया था लास्ट लेक्चर में। ओके, फ्रैगमेंटेशन में आपने देखे थे स्पायरोगायरा, ये अभी अलगी होता है शेवाड़ और पानी में रखे, ग्रीन है बट न रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर कुछ भी नहीं होता उसमें, इसके लिए वो लोअर प्लांट है। क्योंकि मैंने लोअर प्लांट कौन से होते हैं ये भी आपको बताया था कि जिसमें पूरे कैरेक्टर्स प्लांट के डेवलप नहीं होते या ऑर्गन्स पूरे डेवलप नहीं होते, उसको लोअर प्लांट। और जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सिस्टम है उसको हम हायर प्लांट बोलते हैं। बट अभी हमने जो कल देखे थे तो फ्रैगमेंटेशन में स्पायरोगायरा देखे थे, वो लोअर प्लांट है कि एक फ्रैगमेंट जो है उसके जब सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच होता है तो वो न्यू फिलामेंट में न्यू स्पायरोगायरा में डेवलप होता है। बडिंग हमने देखे थे यूनिसेल्युलर यीस्ट के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ फॉर्म होती है और वो आउटग्रोथ इज नथिंग बट द बड मतलब कोम, और वो बड से न्यू यीस्ट सेल प्रोड्यूस होता है, उसको हम बडिंग बोलते हैं। बर्ड से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होने की प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में मैंने आपको यहाँ पे क्लैमाइडोमोनास की एग्जांपल बताया था। हमने स्पोर फॉर्मेशन में 10वीं में तो इस तरह के थे राइजोपस का, फंगस का। यहाँ क्लैमाइडोमोनास मुझे अलग ही है, ये एक ग्रीन कलर का सिंपल सेल होता है, कल मैंने डायग्राम भी बना के बताया था, और उसके ऊपर फ्लैजेला होता है। ओके, और वो अंदर ही जब न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करता है तो क्लैमाइडोमोनास का एक सेल, ये जो सेल एक है इसका ऐसे फ्लैजेला होता है, ये जब न्यूट्रिशन वगैरह एब्सॉर्ब करता है पानी में से तो इसका कंटेंट डबल हो जाता है, और जो डबल कंटेंट हो जाता है उसको हम बोलते हैं ज़ूस्पोर। और ये ज़ूस्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन में बाहर निकल के जहाँ पे भी पानी में जाते हैं वहाँ पे न्यू क्लैमाइडोमोनास डेवलप होता है, इसको हम स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बाइनरी फिशन मैंने आपको बोला था कि बाइनरी म्हणजे दो फिशन म्हणजे डिवीजन, म्हणजे एक सेल का दो डिवीजन होता है, जैसा माइटोसिस होता है वैसा, कि उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल के अंदर ही दो न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, देन आधा साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस के साथ, आधा साइटोप्लाज्म दूसरे न्यूक्लियस के साथ जाता है, जिसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। और कोनिडिया फॉर्मेशन में देखिए स्पोर्स की एक चेन फॉर्म होती है जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं, और वो चेन जब ब्रस्ट होती है तो स्पोर्स जहाँ पे भी गिरते हैं वहाँ पे जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। ये सभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन सभी में कोई भी हायर प्लांट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपने देखे स्पायरोगायरा, यीस्ट, क्लैमाइडोमोनास, उसके बाद में अमीबा की बात करो तो वो तो एनिमल में आता है, लेकिन एक यूनिसेलुलर यूग्लिना की बात करेंगे हम, यूग्लिना में बाइनरी फिशन होता है। कोनिडिया ये फंगस में होता है। ये सभी कैसे सिंपल प्लांट्स हैं क्योंकि इनमें रूट, स्टेम, लीव्स वेल डेवलप नहीं है, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। बट जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीव्स, इवन फ्लावर भी होते हैं, उनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या? तो देखो, जिसमें फ्लावर डेवलप हुआ,
फ्लावर सबसे पहले तो मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट बॉडी होती है, म्हणजे प्लांट्स का सबसे मेन जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावर है। अदर पार्ट्स वो बोले अट्रैक्शन वगैरह के होंगे, लेकिन फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है और फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। मैंने ये 10वीं 11वीं में हुआ है और अभी भी आपको बताएंगे इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। बट फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। स्टैमेन मेल पार्ट, एंड्रोशियम जिसको हम बोलते हैं, और गाइनोशियम म्हणजे कार्पेल ये फीमेल पार्ट। इसके लिए फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ कुछ रिप्रोडक्शन असेक्सुअली भी हो सकते हैं बड़े प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में। कैसे? तो देखो, वो जो रिप्रोडक्शन होता है वो कुछ वेजिटेटिव पार्ट से अगर होता है हायर प्लांट्स में, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन उसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव इसको प्रोपगेशन भी बोलते हैं। ओके, अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये क्या कि रिप्रोडक्शन ऑकर्स थ्रू या न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी बहुत सारी एग्जांपल्स है अपने पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। देखो, सबसे पहले तो रूट वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है ना, तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो देखो, रूट प्लांट्स का ये वेजिटेटिव पार्ट है ना, क्योंकि रूट्स हम डायरेक्टली ईटेबल भी, हमारे लिए कुछ कुछ रूट्स हम खाते भी है, गाजर मूली वगैरह। देन स्टेम ये भी वेजिटेटिव पार्ट है, लीव्स ये भी वेजिटेटिव पार्ट्स है, लेकिन फ्लावर जो है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसके लिए फ्लावर इसमें नहीं आता है। अब देखो, हम बात करते हैं रूट, स्टेम और लीव्स की, कि इसमें कौन कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले रूट आपको मालूम है, स्वीट पोटैटो मालूम है आपको। स्वीट पोटैटो ये इसमें कोम जो होते हैं उसमें, और वो कोम के थ्रू न्यू प्लांट डेवलप होता है। या फिर और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स के ऊपर कोम होते हैं। अभी देखो, जिंजर अदरक जो होती है वो भी रूट्स होती है, और उसकी रूट, उसके जो बर्ड होते हैं, कोम होते हैं, वो कोम के थ्रू भी न्यू प्लांट डेवलप हम कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो का मुझे जो सॉइल के अंदर जो रूट्स होती है जिसके ऊपर कोम होते हैं, अब वो कोम से न्यू प्लांट डेवलप होगा, हो सकता है वो हायर प्लांट्स के रूट से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हायर प्लांट के रूट्स में भी कोम होते हैं। और कोम म्हणजे क्या? बर्ड होता है। बर्ड जब आप लगाएंगे सॉइल में तो न्यू प्लांट ग्रो होता है उसमें। स्टेम में पोटैटो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो बटाटा हम खाते हैं वो स्टेम है, बट उसमें देखेंगे आप बटाटे पे कोम होते हैं, हर जगह पे उसके कोम होते हैं, आई स्पॉट जिसको बोलते हैं, हमसे आंखों के जैसे आई स्पॉट्स होते हैं। और वो कोम जो है जब आप ग्रो करेंगे तो उससे भी न्यू बटाटे का प्लांट ग्रो हो सकता है, मुझे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है। देन लीफ में पानफुटी का पान आपने देखे, ब्रायोफाइलम बोलते हैं उसको, पानफुटी मालूम है आपको, कॉमन नेम उसको बोलते हैं पानफुटी। उसमें अगर आप देखेंगे लीफ में, तो उसके लीफ के ऊपर छोटे छोटे से कोम होते हैं, पानफुटी के पान के ऊपर, और वो कोम जब जमीन पर नीचे सॉइल में गिरते हैं या आप उसको वहां पे लगाएंगे और उसको पानी वगैरह न्यूट्रिशन सब मिलेगा, तो उससे न्यू ब्रायोफाइलम का प्लांट ग्रो होता है। मुझे रूट, स्टेम, लीव्स ये जो वेजिटेटिव पार्ट है, इसके बर्ड से या इसके कोम से न्यू प्लांट डेवलप होता है, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये तो नेचुरली हो गया कि इसके ऊपर कोम डेवलप होगा और नेचुरली ये प्रोड्यूस होगा। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तुम्हारी बुक में जो दिया हुआ है, ये नेचुरली दिया हुआ नहीं बुक में तुम्हारी, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। आर्टिफिशियल म्हणजे मैन मेड, हम इसमें अपने हाथ से चेंजेस कर सकते हैं और हम इसमें कुछ न कुछ न्यू, देखो अभी शेतकरी बहुत सारे प्लांट को ग्रो करते हैं, लेकिन उनकी कंप्लेंट्स भी बहुत होती है कि अभी शेतकरी को ज्यादा यील्ड म्हणजे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलता है, या कभी कभार वो प्लांट जल जाते हैं, ग्रो नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं शेतकरी के। तो इसके लिए कुछ आर्टिफिशियल मेथड है कि जिससे न्यू प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, उसके ही कोई ना कोई वेजिटेटिव पार्ट या वही प्लांट का कोई ना कोई पार्ट यूज करते हैं। म्हणजे टेक्निक्स का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ, म्हणजे कैसा एग्रीकल्चरल फील्ड में हम कुछ न्यू टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन करके, कुछ न्यू टेक्निक्स या हमारा नॉलेज का यूटिलाइजेशन करके कुछ रूट, स्टेम, लीव्स से वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं, ऐसे कि जिसकी शेतकरी को अपेक्षा हो। म्हणजे शेतकरी को किसी की अपेक्षा हो कि प्लांट ऐसा ग्रो होना चाहिए, वैसा ग्रो होना चाहिए, तो हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। एंड वो चेंजेस या वो मैनिपुलेशन को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर टेक्निक, म्हणजे कि एग्रीकल्चर में न्यू टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन करके उसको एक न्यू फील्ड बोलते हैं बायोलॉजी की, जिसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि हम हमारी मर्जी से या जो
ह्यूमन रिक्वायरमेंट है वैसे ही प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। अब उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल टेक्निक है, लेकिन तुम्हारी बुक में 3 टेक्निक्स बताया हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। सबसे पहली है कटिंग, देन दूसरी है ग्राफ्टिंग एंड थर्ड है टिश्यू कल्चर। अब सबसे पहले हम कटिंग देखते हैं। अभी सबसे पहले तो ये जो पार्ट है ये तीनों टाइप है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या कि रिप्रोडक्शन ऑकर्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स या न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड इफ इट इज मैनिपुलेटेड बाय सम टेक्निक्स और बाय यूटिलाइजेशन ऑफ सम नॉलेज, हम कुछ नॉलेज का यूटिलाइज करके अगर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसके 3 प्रकार है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की: कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। सबसे पहले कटिंग देखते हैं। कटिंग यहाँ पे भी आपको मालूम है, कटिंग मुझे कट करना। कट करने में क्या कि अभी सपोज रोज का प्लांट आप कंसीडर करो। रोज का प्लांट सभी ने देखे होंगे। अगर आप देखेंगे तो उसकी स्टेम पर, मैंने आपको इसका बोला ब्रायोफाइलम का, पानपुटी का, कि उसके लीफ के ऊपर कोम होते हैं, किसी की स्टेम पर कोम होते हैं। वो कोई भी पार्ट प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट, हाँ, फ्लावर नहीं, रूट, स्टेम या लीव, इसमें से कोई भी पार्ट कि जहाँ पे कोम है, वहां कोम वाला पार्ट हम थोड़ा सा पीस कट करके अगर उसको ग्रो करें और फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करें, मतलब उसका न्यूट्रिशन वगैरह, वाटर सब, पानी वगैरह सब उसको अगर सॉइल में हम प्रोवाइड करें, तो वो जो पीस हमने कट करे जिस पर कोम होता है, वो बर्ड क्या करता है, सभी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके उसको डेवलप होना स्टार्ट करता है और छोटा सा यंग प्लांटलेट बनाता है। फिर जब आप उसको बाकी का पूरा न्यूट्रिशन देते हैं तो वो प्लांट में, न्यू प्लांट में डेवलप हो सकता है। मुझे कि अगर एकाधिक प्लांट्स पे कोई कोम आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोम फुल डिफरेंशिएटेड होगा, मुझे ये कोम फुली ग्रो होगा न्यू प्लांट्स में, वो बर्ड लेके आपको, अब मैंने आपको बोला कि हम उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। आपको अगर ऐसे नॉलेज का होना जरूरी है उसके लिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये बर्ड में यही प्लांट ग्रो होगा लेकिन इससे अच्छा ग्रो कर सकते हैं, तो हम उसको कोई केमिकल्स की भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मतलब हम जिसको बोलेंगे कि आर्टिफिशियली वो बर्ड लेंगे हम कट करके, उसको कुछ ऐसे केमिकल की ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि जिससे उसकी ग्रोथ फास्ट हो, वो बर्ड को ग्रो करेंगे। और एक छोटा सा पीस कट करके जब उसको ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल तैयार होगा, तो वो टेक्निक को बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बट इट इज ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ कटिंग। कट, बट कौन सा पार्ट, कोई भी पार्ट कट नहीं कर सकते आप। कौन सा, जहां पर बर्ड हो, जहां पर कोम हो, वहां से आप उसको कट कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट करने में क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट के पीस होते हैं और दोनों को ऐसे जोड़ना कि वो लगे बिल्कुल एक ही प्लांट है। मुझे 2 अलग अलग प्लांट लेंगे हम। सबसे पहले तो एक अधिक ऐसा प्लांट लेंगे, रोज की बात करेंगे हम कि जिसकी स्टेम के ऊपर कोम है, उतना पीस उसका कट करेंगे। अब जो पार्ट आपने कट करे रोज की स्टेम का या उसके लीव्स का, सपोज देखो यहाँ पे हम क्या करते, ये यहाँ पे लीव्स वगैरह है इसके, ठीक है, तो इतना पार्ट इसका कट कर देंगे। अब जो ये पार्ट, अभी यहाँ रूट वगैरह पूरा प्लांट नहीं, सिर्फ जो हमको लग रहा है कि ये पार्ट अच्छा है उतना पार्ट कट कर लिया। मुझे प्लांट अगर वेस्ट हो रहे हैं ना, तो 2 प्लांट वेस्ट होने के बदले में हम क्या कर सकते हैं कि अगर उसको सॉइल वहां पे नहीं प्रोवाइड, सॉइल में उसको न्यूट्रिशन वगैरह नहीं प्रोवाइड हो रहा है, वो ग्रो नहीं हो सकता है, तो उसका पार्ट इतना पीस हम कट कर सकते हैं, ऐसा ऑब्लिकली थोड़ा सा कट कर सकते हैं उसको। और जिसको हम कट करते हैं जो पार्ट को, उसको हम बोलेंगे ये इतने पीस को उसको बोलते हैं सायन। ओके, और अब हम क्या करेंगे, उसको कोई दूसरा रूटेड प्लांट होगा, रूटेड प्लांट कोई दूसरा जहां पे ये प्लांट ग्रो हो सकता है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जो ऑब्लिकली हमने कट कर लेना, इसके ऊपर ऐसा फिक्स कर देंगे। ओके, और फिक्स करके हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे वायरिंग वगैरह या हम तार से, जैसे भी हमारे घर में या खेती में जो भी मटेरियल मिलता है, धागे से हम उसको पैक कर देते हैं, बांध देते हैं, कि उसके बाद में क्या होता है, इसके यहाँ के सेल जब डिवाइड होते हैं और इसके यहाँ के, वो मिक्स होके दोनों भी एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं। ओके, और न्यू प्लांटलेट, ये जो वेस्ट हो रहे थे दोनों भी, वो न्यू प्लांटलेट में ग्रो हो सकते हैं। ये जो कटेड पार्ट आपने ऊपर लगाया उसको सायर बोलेंगे, और ये जो
नीचे का पार्ट, रूटेड पार्ट आपने लगाया जिसपे, उसको हम स्टम्प बोलते हैं। ओके, और स्टम्प और साइल दोनों को जब मिला देंगे हम, तो वहां पे न्यू प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाता है। बट उसके ऊपर क्या होना चाहिए कि ये जो आपने लिए पहले वाला, उस पर बर्ड होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, कि वो बर्ड आगे कंटिन्यू ग्रोथ कर सके। ओके, ये टेक्निक को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू कल्चर, क्योंकि ये जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर, इस पर पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर में तो 2 चैप्टर है इस पर आपको 12वीं में। टिश्यू कल्चर में भी क्या होता है, ये भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। देखो टिश्यू कल्चर, सबसे पहले तो टिश्यू मींस क्या होता है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। एक तो सिमिलर या डिसिमिलर, डिसिमिलर हुए तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, सिमिलर सेल हुए तो सिंपल टिश्यू होता है। तो टिश्यू क्या है, एक सिंपल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू, सेल का ग्रुप। अब कौन सा सेल का ग्रुप, याम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन प्लांट्स में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लांट्स का कोई भी पार्ट, कोई भी रूट या स्टेम या लीव्स, कोई भी पार्ट का एक छोटा सा पीस अगर लेंगे हम, तो उसमें हो सकता है कि 10, 20, 15, 50 सेल्स होंगे, म्हणजे वो क्या होगा, एक टिश्यू हो गया। ओके, बट अभी आप लीव्स को थोड़ा सा पीस कट करो या स्टेम का एकदम छोटा सा पीस कट करो। ओके, अब पहले ये जो दोनों टेक्निक बोला मैंने, इसमें बर्ड का बात बोला मैंने कि बर्ड होता है, कोम होता है, वो बर्ड से न्यू प्लांट ग्रो होता है। यहाँ मैं बर्ड का नहीं बोल रहा, यहाँ मैं आपको बोल रहा कि अगर देखो सपोज ऐसी स्टेम है, तो आप इसका ये ऐसा गोल पीस इतना कट करेंगे, और ये गोल में से भी सिर्फ इतना सा भी पीस लेंगे आप, तो एक इतने से पीस से न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ बर्ड नहीं, कुछ ही नहीं, तो फिर कैसे, सिर्फ एक प्लांट का कोई भी सेल का ग्रुप लिए और उससे न्यू प्लांट फिर कैसे ग्रो करेंगे, तो उसमें न्यू प्लांट हम ऐसे ग्रो कर सकते हैं न्यू से, कि ये जो टिश्यू लिया आपने, ये इतना सा पीस, ये टिश्यू, एक्चुअली इसको एक्सप्लांट बोलते हैं। एक्सप्लांट म्हणजे एक्साइज्ड पार्ट है प्लांट का, कि जो जाके न्यू प्लांट में ग्रो होने वाला है, इसको एक्साइज्ड पार्ट को एक्सप्लांट बोलते हैं। अभी इतना सा पीस लेते हैं हम, और आपने जैन इरिगेशन या टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी जैन इरिगेशन में, वहाँ पे जैन वैली में सुने होंगे, पाल में भी है कई बार। और दूसरी बात कि आई थिंक मेरा ये 11वीं या 12वीं में टिश्यू कल्चर पे बहुत डिस्कशन अपना हुआ भी है, सुने भी होंगे आपने, आपको सिलेबस में भी 10वीं में भी है। टिश्यू कल्चर लैब में क्या होता है कि एक लैबोरेटरी होती है, वहां पर कांच की लैबोरेटरी होती है, और वहां पर इन्वायरमेंट पूरा कंट्रोल्ड करके रखते हो। कैसा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, कि ये प्लांट को कितने परसेंट में कौन सी गैस, कितने परसेंट में कौन सा केमिकल, कौन सा मिनरल लगने वाला है, सब कंट्रोल करके रखते हैं। सपोज एक आदि कांच की लैबोरेटरी है, उसमें एक मीडिया तैयार करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक टेस्ट ट्यूब लिया है। ओके, इसमें एक मीडिया तैयार करें, मीडिया म्हणजे क्या कि केमिकल। क्यों ये तैयार किया हमने, तो देखो ये जो टिश्यू हम लैबोरेटरी में ग्रो कर रहे हैं, इससे पहले की टेक्निक में ये सभी प्लांट डायरेक्टली सॉइल में ग्रो होते हैं, और जब सॉइल में ग्रो होते हैं तो सॉइल का पूरा न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करके वो ग्रो होते हैं। लेकिन जब हम इसको यहाँ लैबोरेटरी में, वो भी कांच की टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको सॉइल का न्यूट्रिशन मिलेगा क्या, नहीं। जब सॉइल का न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिक्विड या जेल लाइक मीडियम तैयार करते हैं, जिसके अंदर सभी केमिकल्स होते हैं, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जितने भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंट्स की, वो सभी एलिमेंट्स इसमें होते हैं। और वो एलिमेंट्स मतलब क्या है, उसका न्यूट्रिशन है, और ये न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट रिच्ड मीडियम तैयार करते हैं हम उसके अंदर टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो एक्साइज्ड पार्ट है इसको इसमें इंटर करके रख देते हैं। ये बहुत दिन की प्रोसेस है, लगभग 4 हफ्ते बाद, म्हणजे 4 वीक्स, ये जो पार्ट होता है इसके सेल सेपरेट होके एक अनडिफरेंशिएटेड मास फॉर्म करते हैं ऐसा सेल का। ये अनडिफरेंशिएटेड मास फॉर्म क्या बोलते हैं, ये सब हो गया पूरी टर्म तुम्हारे यहाँ कैलस बोलते हैं। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसके पीस करके हम उसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में उसको इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको मालूम है ग्रोथ हार्मोन, रूट के लिए ऑक्सीजन और स्टेम के लिए साइटोकाइनिन जरूरी होता है, हम ऑक्सीजन इसमें डालते हैं, जिससे क्या होता है, वो छोटे से पीस की बूस्ट डेवलप होती है। फिर उसके 4 हफ्ते बाद उसको निकाल के हम दूसरे मीडियम में डालेंगे जिसमें साइटोकाइनिन ज्यादा होता है, तो जिसके कारण उसकी शूट डेवलप होती है, और एक छोटा सा यंग प्लांटेड वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप होता है। उसको हम निकाल के क्या करते हैं, वही लैबोरेटरी में छोटा सा यंग प्लांटेड को पहले डेवलप होने देते हैं, वही लैबोरेटरी में उसको सॉइल वगैरह में ट्रे में लगाते हैं, और जब वो डेवलप हो जाता है ऐसा कि आप उसको ले जाके फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, फिर हम उसको ले जाके फील्ड में ग्रो करते हैं, जिससे वो न्यू प्लांट डेवलप होता है।
और वो जो प्लांट डेवलप होता है उसमें क्या होता है कि जो आप सॉइल में या जो एरिया में ग्रो कर रहे हैं वहां पे कोई डिसीज वगैरह अगर हो तो लैबोरेटरी में ग्रो करने से, ये न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में ग्रो करने से वो सॉइल की डिसीज उसमें नहीं आती, मतलब डिसीज फ्री प्लांट भी हम ग्रो कर सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक से। टिश्यू कल्चर टेक्निक ये अलग है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नहीं आता, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि टिश्यू कल्चर ये भी एक टेक्निक ऐसी है कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट का एक पीस लेके न्यू प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए उसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यू कल्चर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है कि इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट अंडर द न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। अभी इन विट्रो ये शब्द की मीनिंग सब 10वीं में हुआ है हमारा। इन म्हणजे अंदर, विट्रो म्हणजे ग्लास, कांच, तो ग्लास के अंदर न्यू प्लांट ग्रो करने की टेक्निक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में, क्योंकि ये मीडियम को यूज करें हमने जिसमें सभी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिए उसको, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में, ये टेक्निक को टिश्यू कल्चर बोलते हैं। और ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड है, क्योंकि हम लैबोरेटरी में इसको ग्रो कर सकते हैं नॉलेज के थ्रू, विदाउट नॉलेज नहीं होता। तो ये सभी मेथड जो है आर्टिफिशियल मेथड है, जिसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, ठीक है, यहां तक के ये सब हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Okay, then sexual reproduction in plants. Plants में sexual reproduction. So, सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डेफिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम क्या देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डेफिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा अभी आपने असेक्सुअल में देखे कि व्हेन ओनली वन पेरेंट, म्हणजे फक्त सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। या सेक्सुअल में भी उसका अपोजिट क्या होगा कि व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, म्हणजे रिप्रोडक्शन के टाइम में जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो दो पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कैसे दो पेरेंट्स, तो वो दोनों भी डिसिमिलर होते हैं, म्हणजे वन मेल अनदर फीमेल। अभी आपको ही मालूम है, हमने ये 10th में भी पूरा डिटेल में हुआ है कि व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, आउट ऑफ दैट उसमें से क्या होता है कि वन मेल अनदर फीमेल, एक मेल एक फीमेल, आणि मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं, ओके, तो उससे क्या तैयार होता है जायगोट, म्हणजे डिप्लॉइड डबल कंटेंट वाला सेल, और वो जायगोट डिवाइड एंड रिडिवाइड होके उससे क्या तैयार करता है एम्ब्रियो, म्हणजे कोम, और वो कोम से न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है, वो ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट हो, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व और उसमें वन इज मेल अनदर इज फीमेल, दे प्रोड्यूसेस गैमेट्स, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, तो हैप्लॉइड म्हणजे सिंगल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, म्हणजे आधा जेनेटिक मटेरियल वाले, हाफ जेनेटिक मटेरियल वाले हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड वो हैप्लॉइड गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तो उसका डिप्लॉइड जायगोट तैयार होता है, और जायगोट से न्यू इंडिविजुअल बनता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो होता है सबसे पहले तो फ्लावर में होता है। फ्लावर इट इज अ फंक्शनल रिप्रोडक्टिव यूनिट या मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट बॉडी, दैट इज कॉल्ड फ्लावर। ओके, फ्लावर ये सबसे मेन और सबसे स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट में। और फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स में, फ्लावर में क्या होता है कि इसको रिप्रोडक्शन होता है, तो फ्लावर आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लावर का, सबसे पहले तो हम फ्लावर जब ओपन करते हैं ना पूरा, देखो वो जो पाकड़े होते हैं बाहर के वो निकालते हैं हम, उसके अंदर और निकालते हैं तो ऐसे थोड़े वो स्टॉक लाइक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिखते हैं, और उसको निकालेंगे आप तो उसके अंदर आपको एक बीच में स्वेलोन पोर्शन दिखता है जरा सा, मतलब वो जो सेंटर से बना रहा है फ्लावर को। ओके, ये देखो ऐसा एक सबसे सेंटर में स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्वेलोन पोर्शन बेस पे होता है। मैं पूरा स्ट्रक्चर सेंटर से बना रहा हूं, आपको समझ में आएगा।
और उसके अंदर ये ऐसे ओव्यूल होते हैं। देन उसके बाद फ्लावर के और अंदर ये ऐसे स्टैमेन होते हैं। ये तो आपका सब हुआ है 10th में। ऐसे कितने स्टैमेन होते हैं? तो बहुत होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 7 भी हो सकते हैं। उसके बाद जो पाकड़े की बात करेंगे हम, तो कुछ कलरफुल होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ये ऊपर होते हैं। और वो रेड, ऑरेंज, येलो कलर के जो पाकड़े होते हैं उसके नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर के पाकड़े होते हैं, ग्रीन। और वो ग्रीन कलर के पाकड़े को फ्लावर का ऐसा स्टॉक लगा हुआ होता है। ओके, अब ये फ्लावर के कौन कौन से पार्ट है? तो ये जो स्टॉक होता है उसको हम पेडिसेल बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर के पाकड़े हैं इसको हम बोलते हैं सेपल। कितने होते हैं ये ग्रीन कलर के? तो लगभग किसी में, जनरली तो मोस्ट ऑफ 5 होते हैं सभी में, बट कोई कोई फ्लावर में, जैसे मोनोकॉट के फ्लावर्स जो होते हैं उनमें किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, हाँ, और किसी में मिनी भी हो सकते हैं। तो ये जो सेपल है, मतलब एक पाकड़ी ग्रीन वाली, तो एक सेपल बोलेंगे। 5 हुए तो पांचों की पांचों पाकड़े ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं गोल सिमेट्री में। वो जो पूरा कप होता है उसको हम बोलेंगे कैलिक्स। मतलब जो सबसे आउट, देखो फ्लावर जब बड कंडीशन में होता है, बड, तो जब आपने देखे होंगे कि वो पूरा ग्रीन कलर का होता है, बड छोटा सा, उसको ओपन करो तो ग्रीन कलर के जो होते हैं वो जब ओपन होगा ना फ्लावर, तो ये ग्रीन कलर के नीचे जाएंगे, वो सेपल बनेंगे। ओके, फिर और ओपन होगा तो उसके अंदर जो कलर वाले निकलते, रेड हो, ऑरेंज हो, येलो हो, वो ये पेटल बनते हैं। ओके, मतलब ये ग्रीन कलर के जो है सेपल, और सेपल का पूरा वर्ल, पूरा ग्रुप, उसको बोलेंगे कैलिक्स। उसके बाद जब वो बर्ड को और ओपन करेंगे तो जो कलर वाले निकलेंगे इसको बोलते हैं पेटल। इसमें ये भी जनरली 5 होते हैं, लेकिन किसी में 3, किसी में 6, 5 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ 5 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स में 5 होते हैं। अब एक है तो 5, ये एक है तो पेटल, लेकिन अगर 5 पेटल का एक पूरा गोल कप तैयार होता है, फ्लावर गोल होता है ना, अगर पूरा कप तैयार होता है तो ये जो पेटल का वर्ग, ये जो पेटल का ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं करोला। देन फ्लावर के अंदर ये जो स्टॉक दिख रहा है आपको, ये दांडी जो होती है, देखो ये हम जब फ्लावर को हाथ लगाते हैं ना, तो फ्लावर अगर वो फ्लावर कोई भी कलर का सब पाउडरी सब्सटेंस हमारे हाथ को लगता है, और उसका कलर भी हमारे हाथ को लगता है। वो क्यों? क्योंकि ये जो अंदर है स्टॉक्स, ये इसके अंदर वो पाउडर होता है। ये जो पाउडर होता है ना, इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन इज नथिंग बट दी मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और ये पोलन ग्रेन, ये जो स्टॉक के अंदर है, ये स्टॉक को हम बोलते हैं एंथर। और ये स्टॉक, ये जो दांडा पे ये जो स्टॉक पे लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। मतलब कि ये एंथर और फिलामेंट, ये पूरा एक जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं? ये सब हुआ है आपका, ये रिवीजन आपको ये सिलेबस में दिया हुआ है, स्टैमेन बोलते हैं। और ये स्टैमेन एक हो गया, मतलब एक स्टैमेन है जिसका ये फिलामेंट, ये एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, एक हो गया। लेकिन फ्लावर में जनरली आप देखो, हिबिस्कस का, जासवंत का फ्लावर देखो, तो बाहर उसके एक ऐसा स्टॉक लटकता है और उसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे एंथर लगे हुए होते हैं। कितने होते हैं? एक फ्लावर में मेनी भी हो सकते हैं, भैया आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने भी हो सकते हैं। या एक फ्लावर में ये 5 भी हो सकते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन में 5 के। या अगर किसी में 4 की मल्टीप्लीकेशन में हो तो 4, 8, 12, 16 ऐसे होते हैं, या किसी में मेनी भी होते हैं। तो जब एक को स्टैमेन बोलते हैं, जैसे यहाँ सेपल एक है लेकिन उसका पूरा 5 का एक ग्रुप बन गया तो उसको कैलिक्स बोलते हैं। पेटल एक है, 5 का जब उसका पूरा ग्रुप बन गया उसको करोला बोलते हैं। अब वैसे ही जब स्टैमेन एक है जिसमें एंथर फिलामेंट है, अब स्टैमेन का जब पूरा ग्रुप बन जाता है तो वो स्टैमेन के ग्रुप को हम एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम, एंड एंड्रोशियम मतलब क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। बचा क्या? ये सेंटर का पार्ट। ये सेंटर का जो पार्ट है ये पूरा, इसको हम बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्पेल। और यही कार्पेल से फ्रूट बनता है। कैसे है? ये इसके अंदर जो ये दिख रहा है आपको ओव्यूल, इसका सीड बनता है। क्या तैयार होता है? इसका सीड। और ये सीड से ये जो कार्पेल इसका फ्रूट बन जाता है, और ये बाकी के पार्ट सब झड़ जाते हैं नीचे। ओके,
तो ये जो कार्पेल है ये एक होता है, लेकिन आप देखो फ्रूट भिंडी, भिंडी देखो, जब हम भिंडी को कट करते हैं तो उसमें 5 पार्टीशंस दिखते हैं, हमको 5 भाग दिखते हैं, मतलब कि वहां 5 कार्पेल होते हैं जो फ्यूज होके यूनाइट होके चिपक के एक भिंडी तैयार करते हैं। तो कार्पेल अलग अलग होते हैं, एक होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। और अगर एक कार्पेल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये कार्पेल में देखो जो सबसे ऊपर होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, जो ये स्टॉक है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो स्वेलन पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ओवरी, और ये ओवरी के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं ओव्यूल। ओके, स्टिग्मा क्या होता है? ये स्टिकी होता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस इस पे आके अटैच होकर चिटक जाता है स्टिग्मा पे, ये स्टिकी होता है। ओके, जब एंथर मैच्योर होते, म्हणजे एंथर जब फुल डेवलप होते, तो एंथर के फुल डेवलप होने के बाद क्या होता है, ये पोलन ग्रेन हवा में उड़ते हैं। ओके, और उड़ने के बाद जब इस पे आके डस्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो पोलन ग्रेन इस पे चिपक जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना स्टिकी होता है, अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के बाद ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होके इसका जो मेल सेल है वो अंदर जाके इससे फ्यूज होता है, और फ्यूज होके इसका जायगोट, जायगोट का एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से एक सीड तैयार कर देता है, और ये सीड इसके अंदर ऐसा ओवरी की वॉल को अटैच हो जाती है। ओके, अब ये बहुत सारे सीड अटैच हो गए ओवरी की वॉल को, कि ये जो ओवरी की वॉल है इसका कन्वर्जन हो जाता है फ्रूट में, और ये बाकी के सभी पार्ट झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और जो स्टॉक होता है स्टॉक के ऊपर वो फ्रूट डेवलप हो जाता है। ये फ्रूट को आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर सीड निकलेगा, वो सीड को जब आप ग्रो करेंगे तो न्यू प्लांट ग्रो होगा। मतलब ये है कि फ्लावर जो है मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट, फंक्शनल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है प्लांट। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि इसमें जो स्टैमेन म्हणजे एंडोशियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो कार्पेल म्हणजे गायनोशियम, ये कार्पेल के ग्रुप को गायनोशियम बोलते हैं। कार्पेल ये जो गायनोशियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आपको याद क्या रखना है, अब आपके सिलेबस में डिटेल में 10वीं तक ये यहाँ तक हुआ था, जो मैंने बताया सब 10वीं में था। अब 12वीं में आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में जो उसमें क्या होता है, अंतर में कैसे पोलन ग्रेन होते हैं, अरेंज कैसे होते हैं, क्या टोटल डिटेल सीखना है आपको, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की डिटेल, कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पूरा डिटेल सीखना है। और फिर उसके बाद गायनोशियम पे भी आएंगे हम कि कार्पेल, कार्पेल के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है, ये सभी डिटेल में डेवलपमेंट मेल और फीमेल पार्ट का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।